हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में जो है हम क्रिया को जानेंगे कि किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम क्रिया के भेद की बात करें तो क्रिया के भेद जो है दो तरीके से होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर हम अगर बात करें तो ये दो प्रकार की होती है क्रिया, एक तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 5 प्रकार की होती है। और सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कर्म के आधार पर, जो हम क्रिया के भेद को पढ़ने वाले हैं। जो दो प्रकार की है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। और बाकी की ये जो रचना के आधार पर है इसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा को अगर हम देखें तो जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य को करना या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जागना, रोना, सोना आदि। अब क्रिया क्रिया शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर किसी कार्य के होने का जो है आभास हो रहा है। जहाँ पर कोई कार्य हो रहा हो या फिर आप कोई काम कर रहे हो तो जो काम आपके द्वारा किया जा रहा है वो क्या है, क्रिया की जा रही है आपके द्वारा। तो जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो जो खाना हो गया आपका, खाना को खाना, ये क्या हो गया, आपकी क्रिया ही। आपका जो है सोना, खाना, पीना, जागना, रोना, ये सब क्या है, क्रिया के ही जो है रूप हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम क्रिया की बात करें तो वे शब्द जो किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि राम खाता है, खाना क्या हो गया यहाँ पर, क्रिया। बच्चे स्कूल जाते हैं क्या हो गया यहाँ पर, क्रिया। श्याम क्रिकेट खेलता है, क्रिया। राधा नाचती है, नाचने का कार्य कर रही है, क्रिया। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है, तो ये भौंकने का कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, क्रिया। अब हम आगे देखेंगे क्रिया के भेद। कर्म या फिर रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया को जानेंगे। सकर्मक क्रिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ जो क्रिया की जाती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है कोई, तो उसका प्रभाव उसके किए गए काम पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। उदाहरण से आप और समझ में आएगा आपको। जैसे कि श्याम खाना खाता है, तो यहाँ पर इस वाक्य में जो है श्याम क्या है, करता है, खाने के साथ उसका अकृत रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है, तो उत्तर आता है आम, कि श्याम क्या खाता है, तो श्याम आम खाता है। आपका आंसर क्या आ रहा है, आम। तो यहाँ पर एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि इस तरह आम का जो सीधा है खाने से संबंध है। आम का सीधा संबंध किससे हो रहा है, खाने से। आम कर्म कारक है, यहाँ पर आम क्या है, कर्म कारक है। यहाँ शाम के खाने का जो फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसीलिए खाना क्रिया हो गई। तो यहाँ पर आपके क्या समझ में आया, यहाँ पर शाम क्या है, करता है, वो क्या उसकी क्रिया क्या है, खाता है, वो क्या कर रहा है, आम को खा रहा है। आम क्या है, उसका कर्म है, यानी कि आम पर वो अपना कर्म कर रहा है, आम को खाने का कर्म कर रहा है। तो खाना यहाँ पर क्रिया हो गई, आम उसका कर्म हो गया, और श्याम क्या है, करता है। तो श्याम का जो प्रभाव है किस पर पड़ रहा है, उसके कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि आम पर पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के साथ कोई काम हो रहा है।
और कभी कभी क्या होता है, सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, यानी कि कोई सेंटेंस होता है वो सकर्मक मतलब कर्म के साथ होता है, लेकिन उसका कर्म क्या होता है, छिपा हुआ होता है। तो कैसे छिपा हुआ होता है, उदाहरण देखेंगे हम। जैसे कि वह गाता है, वह पढ़ता है। तो इन दोनों सेंटेंस में गीत, यानी कि वह गीत गाता है, यहाँ पे गीत क्या है, छिपा हुआ है। गीत और पुस्तक, यहाँ पर वह पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा है ना, पुस्तक वगैरह, तो वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक यहाँ पर क्या है, उसका कर्म है, ये दोनों उसके कर्म है जो छिपे हुए हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अकर्मक क्रिया को देख जानेंगे कि ये क्या होती है। अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जिस कार्य में कर्म ना हो, जैसे वहाँ पे श्याम का जो कर्म था वो आम था, आम पर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हम अभी जानेंगे उदाहरण के आधार पर। पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी कि इसका प्रभाव कर्म पर ना पड़कर, अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कि यहाँ पर जो वहां पर आम जो उसका कर्म था उस पर प्रभाव पड़ रहा था सकर्मक क्रिया में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कर्ता पर ही जो है प्रभाव पड़ता है उसके कर्म का, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण से जानेंगे हम। श्याम सोता है, यहाँ पर श्याम क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। तो इसमें सोना क्या है, क्रिया है, सोना तो क्रिया हो गई जो अकर्मक है। कैसे अकर्मक है, श्याम कर्ता कारक है, यहाँ पर श्याम क्या है, कर्ता है। सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी हो रही है, यानी कि श्याम ही सो रहा है, तो सोने की क्रिया श्याम के द्वारा ही पूरी हो रही है। अतः सोना और सोने का जो फल है उसी पर पड़ता है, यानी कि सोने का जो फल किस पर पड़ रहा है, श्याम पर पड़ रहा है, इसीलिए सोना क्रिया अकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पर क्या है, आप इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं, जब सकर्मक क्रिया होती है तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता का जो प्रभाव होता है उसके कर्म पर देखा जाता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में जो प्रभाव होता है क्रिया का वो जो है कर्ता पर ही पड़ता है। तो इस तरीके से आप इस डिफरेंस को जान सकते हैं। अगर आप इस डिफरेंस को जान लेंगे तो कोई भी सेंटेंस जो है बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। तो इसके हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया के उदाहरण हम देखेंगे। राम आम खाता है, तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया, आम। अब कर्म आम है, राम कौन है, कर्ता, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसके कर्म पर, आम पर। सीता पुस्तक पढ़ती है, कर्म क्या है, पुस्तक। मोहन पानी पीता है, कर्म क्या है, पानी, पानी पी रहा है, तो पानी क्या है, उसका कर्म है। सोहन ने पत्र लिखा, पत्र क्या है, कर्म है। धोबी कपड़े धोता है, कपड़े क्या है, कर्म है। अध्यापक पाठ पढ़ाता है, पाठ क्या है, कर्म है। अध्यापक किसी पाठ को पढ़ा रहा है, तो अध्यापक करता हुआ, और जो उसका जो क्रिया है उसकी पढ़ाने की है, लेकिन असर किस पे आपको देखने को मिल रहा है, पाठ पर, यानी कि कर्म पर। लड़की गाना गाती है, यहाँ पर गाना क्या है, कर्म है। शिकारी ने हिरण मारा, तो कर्म क्या हुआ, हिरण। माली पौधे सींचता है, कर्म क्या हो गया यहाँ पर, पौधे। बच्चा खिलौना तोड़ता है, कर्म क्या हो गया, खिलौना। अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ाई करी जा रही है, या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कौन सा काम कर रहे हैं, वीडियो को देखने का काम कर रहे हैं, यानी कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी या सकर्मक क्रिया होगी, ये सोचकर आप बताइए। तब तक मैं अकर्मक क्रिया के उदाहरण आपको बताती हूँ। बच्चा रो रहा है, इसमें कर्म नहीं है, क्योंकि बच्चा रो रहा है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उसी बच्चे पर पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं, कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया आपको समझ में आ रही होगी। राहुल सोता है, इसमें भी कर्म नहीं है। कुत्ता भौंकता है, कर्म नहीं है। बच्चा हंसता है, कर्म नहीं है। मीना दौड़ती है, कर्म नहीं है। पानी बहता है, कर्म नहीं है। पेड़ गिरता है, कर्म नहीं है। दीपक जलता है, कर्म नहीं है। बच्चा डरता है,
कर्म नहीं है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि जब क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, कर्ता के द्वारा क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है, उसके किए गए काम पर पड़ता है, तो वहां पर क्या होती है? सकर्मक क्रिया। तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे पूछा। हम फिर आप से कल अगली क्लास में मिलने वाले हैं। हम क्रिया के अन्य भेद को देखेंगे। जो अन्य भेद हैं इसके रचना के आधार पर इसके भेदों को हम पढ़ने वाले हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, इन क्रियाओं को जो है हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास हमारी इतनी ही रही। आपको अच्छी लगी हो ये क्लास तो जरूर इसको एक बार जरूर इसका रिवीजन करिए, साथ ही साथ जो है लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब के लिए हम अलविदा लेते हैं। हम फिर आपसे मिलेंगे कल। बाय।